श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस जी की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरिभक्तन की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वंदना एवं प्रार्थना प्रकरण श्री गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं वंदना करते हुए। वंदऊँ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष नसावनी। परम पावनी मोक्षदायिनी श्री अयोध्यापुरी की मैं वंदना करता हूँ और सभी कलिकाल के कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू जी की मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इस परम पवित्र नगरी में सरयू जी के तट पर रहने वाले समस्त स्त्री पुरुष उन सबको मैं बार बार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की अत्यधिक ममता है, अत्यधिक स्नेह श्री ठाकुर जी का जिनके ऊपर है। ऐसे अवधपुरी के सब निवासी जन महाराज राम जी की कैसी ममता अवधवासियों पर है, गोस्वामी जी महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि इतनी ममता करते हैं राम जी कि सीता जी की निंदा करने वाले उस धोबी को, उस रजक को जब भगवान अपने परम धाम जा रहे थे तो उस रजक को भी साथ लेकर के गए, उसे भी छोड़ के नहीं गए। प्राण प्रिया श्री किशोरी जी की निंदा उसने की और उसके कारण ही श्री किशोरी जी का त्याग भगवान को करना पड़ा। लेकिन जब भगवान अवध को त्याग करके अपने धाम, वैसे तो श्री राम जी नित्य ही श्री अयोध्या जी में निवास करते हैं, राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रजधानी, निरंतर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का वहाँ साम्राज्य है। लेकिन जो प्राकृत लीला है उसमें भगवान अंतर्धान हुए, अपने धाम को गए, तो उस रजक को भी महाराज भगवान, रजक तो महाराज बड़ा अपने दोष के कारण, पाप के कारण ग्लानि में गल रहा था, सोच रहा था कि मेरा तो उद्धार नहीं होगा, मुझे तो भगवान अपने साथ नहीं ले जाएंगे। भगवान ने उसको बुला करके, उसको ढूंढवा करके और अपने साथ लिया। लोगों ने कहा महाराज इस पापी को आप अपने साथ मत ले चलिए, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, ये मेरी अयोध्या का निवासी है और मुझे मेरी अयोध्या नगरी और यहाँ रहने वाले सभी लोग अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इसको ज़रूर अपने धाम में ले जाएंगे। भगवान उसको लेकर के और सभी अयोध्या निवासियों के साथ भगवान श्री साकेत धाम पधारे हैं। वहाँ महाराज सभी अवधवासी तो परम धाम में प्रवेश कर गए, लेकिन उस रजक को देखकर भगवान का जो धाम है वे भी महाराज उन्होंने भी नाक सिकोड़ ली और उन्होंने साकेत के दरवाजे बंद कर दिए। धाम ने कहा प्रभु से कि प्रभु आपने भले ही इसको क्षमा कर दिया, लेकिन श्री किशोरी जी की निंदा करने वाला साकेत में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तो उन्हीं की प्रभुता है, उन्हीं की ठकुराई है और इसने उन्हीं से विरोध किया है, उनका विरोध हम सहन नहीं कर सकते। साकेत धाम ने हाथ जोड़ लिए राम जी के आगे, प्रभु
भले ही आपने क्षमा कर दिया, लेकिन हम इसको क्षमा नहीं करेंगे, इसको हम नहीं घुसने देंगे। तब राम जी बड़े सोच में पड़ गए और वह धोबी भी अपने पाप के कारण बहुत दुखी होने लगा, गलने लगा। हाय हाय, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। भगवान के कहने पर भी साकेत धाम में हमारा प्रवेश नहीं हो पा रहा है, मेरे पाप कैसे भारी हैं, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। उसने राम जी की ओर कातर दृष्टि से देखा, नेत्रों में जल भराया उसकी, और भगवान ने भी करुणापूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा, धीरज बंधाया, बोले रुको, धैर्य धारण करो। और श्री रामचंद्र जी ने अपने संकल्प से नवीन वैकुंठ, नवीन साकेत बना करके, निर्माण करके, उसमें महाराज धोबी को और उसके पूरे परिवार को उसमें बसा दिया। और वहाँ ऐसे लोगों को बसाया जहाँ जिनकी कहीं भी जिनका गुजारा नहीं, ऐसे लोगों को धाम में पधराया। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, सिय निंदक अघ ओघ नसाए। कितनी ममता है प्रभु की अवधपुरी वासियों पर। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। नवीन लोकों का निर्माण करके उनको वहाँ बसाया। ऐसे भगवान हमारे श्री रामचंद्र जी अवधपुरी वासियों पर, धाम वासियों पर स्नेह करते हैं। तब श्री गोस्वामी जी महाराज वंदना करते हुए श्री कौशल्या जी की वंदना करते हैं। कौशल्या माता को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। वे पूर्व दिशा की तरह हैं, जैसे पूर्व दिशा में सूर्य भगवान का उदय होता है। सूर्य उदित होते हैं और अपनी किरणों से वे सारे जगत को अंधकार से रहित कर देते हैं और पूरे संसार में प्रकाश का संचार करते हैं। ऐसे ही श्री कौशल्या रूपी प्राची दिशा से, पूर्व दिशा से भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतरण हुआ, प्राकट्य हुआ और उन्होंने सारे संसार के जो अज्ञान रूपी अंधकार है, जो दुख हैं, शोक हैं, अमंगल हैं, सबको भगवान ने हर लिया और ज्ञान का, आनंद का, सुख का प्रकाश पूरे संसार में फैला दिया। ऐसे श्री रामचंद्र जी को जिन्होंने गर्भ में धारण किया, प्रकट किया, ऐसी माता कौशल्या निश्चित ही वंदनीय हैं, जिनकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई है। श्री दशरथ जी के सहित और सभी जो रानियां हैं, भगवान की जो माताएं हैं, उन सबको मंगल की और पुण्यों की मूर्ति जान करके मन कर्म वाणी से मैं प्रणाम करता हूँ। वे सब अपने पुत्र का सेवक जान करके मेरे ऊपर कृपा करें। जिनकी रचना करके ब्रह्मा जी को भी महाराज बड़े सौभाग्य की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी सारे जगत की सृष्टि करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ब्रह्मा जी जिनकी रचना करके वे बड़ाई के पात्र हो जाते हैं। ऐसी ही सृष्टि है, भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य। जगत पिता को जिन्होंने पुत्र बनाया, ऐसे भगवान श्री राम जी के माता पिता वे पुण्यों की सीमा हैं। उनकी सृष्टि करके ब्रह्मा जी भी बड़ाई को, प्रशंसा को प्राप्त हुए। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रियतन
तृण इव परिहर्यु। अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज की मैं वंदना करता हूँ, जिनका भगवान श्री राम जी के चरणों में सत्य प्रेम है, सच्चा प्रेम है। भैया श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही जिन्होंने अपने शरीर को तिनके के समान त्याग दिया, ऐसे श्री दशरथ जी महाराज, उनके प्रेम की सराहना कैसे की जा सकती है। उनका सच्चा स्नेह श्री रघुनाथ जी के चरणों में है। श्री विदेहराज जनक जी की वंदना मैं परिजनों के साथ करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम है। तत्पश्चात भाइयों में सबसे पहले मैं भरत जी की वंदना करता हूँ, भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनका प्रेम, जिनका नियम, जिनका व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका श्री राम जी के चरणों में जिनका मन ऐसे लगा रहता है जैसे कोई रसग्राही भ्रमर कमल की मकरंद को छोड़कर एक क्षण के लिए भी कहीं अन्यत्र नहीं जा पाता, ऐसे ही श्री भरत जी का मन मधुकर श्री रघुनाथ जी के चरण कमल मकरंद का निरंतर रसास्वादन करता है, पान करता है। ऐसे श्री भरत जी महाराज की वंदना। तत्पश्चात श्री लक्ष्मण जी महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम। जो अत्यंत शीतल स्वभाव वाले हैं, बड़े सुंदर हैं और भक्तों को सुख देने वाले हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कीर्ति है, उस कीर्ति पताका में जिनका यश दंड के समान सुशोभित हुआ, बिना डंडे के पताका कभी फहराती नहीं हवा में, आकाश में, तो जिनका यश दंड के समान भगवान श्री रामचंद्र जी की कीर्ति पताका को फहराने के लिए हुआ, ऐसे श्री लक्ष्मण जी को बार बार प्रणाम। जो शेष हैं, सहस्र शीश वाले हैं, सारे संसार के कारण हैं, जो पृथ्वी के भार को हरने के लिए ही प्रकट हुए हैं, ऐसे लक्ष्मण जी को बार बार प्रणाम। वे मेरे ऊपर सदैव प्रसन्न रहें, अनुकूल रहें, ऐसे कृपा सिंधु सुमित्रा जी के सुपुत्र गुणों की खान श्री लक्ष्मण जी महाराज को बार बार प्रणाम करते हुए रिपुसूदन श्री शत्रुघ्न जी महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम, जो अत्यंत शूरवीर हैं, सुशील हैं और श्री भरत लाल जी के निरंतर सानिध्य में जो रहते हैं, भरत जी के जो अनुगामी हैं, ऐसे श्री शत्रुघ्न जी महाराज को प्रणाम करते हैं। महावीर, अत्यंत गुणों की खान, बलशाली, ज्ञानी नाम अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज, भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त, परम सेवक श्री हनुमान जी महाराज की मैं बार बार वंदना करता हूँ, बार बार उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनका यश स्वयं राम जी अपने सुंदर मुख कमल से गाते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री हनुमान जी महाराज की बार बार वंदना करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन के लिए अग्नि के समान हैं, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज दुष्टों का नाश करने वाले हैं और जो ज्ञान निधान हैं, ज्ञान की सीमा हैं, जिनके हृदय मंदिर में सदैव श्री रामचंद्र जी धनुष बाण लेकर के विराजते हैं,
ऐसे हनुमान जी को बार बार प्रणाम। रीछ, कपिपति सुग्रीव और रीक्षों के राजा जाम्बंजी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद आदि जो भगवान की जो सेवक हैं और जो बंदरों की सेना है, उन सबके चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर से भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। ये उनकी महिमा है। शरीर कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं है, बहुत कोई ऐसा साधन नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा प्राप्त कर ली, वे सौभाग्यशाली हैं, भाग्यवंत हैं। बहुत सुंदर शरीर, बहुत कुलवान शीलवान यदि कोई हो, कोई धनवान रूपवान हो, लेकिन फिर भी इसी शरीर से भगवान की कृपा प्राप्त न कर पावे, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त न कर पावे, तो ऐसे शील, ऐसे कुल, ऐसे रूप, ऐसे धन से कोई प्रयोजन नहीं, कोई लाभ नहीं। और भले ही कुछ न हो, न कुल, न शील, न रूप, न धन है, लेकिन यदि भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान हमारी किसी करनी से, किसी क्रिया से रीझ गए, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो गई, तो भैया सब कुछ सफल है, सब कुछ सार्थक है। सौभाग्य की सीमा है, वह प्रशंसा का पात्र है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जहि तन उपाय भजी रघुवीरा। वही शरीर पवित्र है, वही देह सुंदर है, जिसको प्राप्त करके भगवान का भजन किया जाए, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर ली जाए। बहुत श्रेष्ठ शरीर किसी को मिल जाए, देवता का शरीर भी मिल जाए, उससे भी भगवान की सेवा ना बने, भगवान के भक्तों की सेवा ना बने, तो उस शरीर से भी कोई लाभ नहीं। और अत्यंत नीच अधम कोई शरीर हो, उसमें महाराज भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, तो वह शरीर अत्यंत प्रशंसनीय है, अत्यंत श्रेष्ठ है। तो जिन्होंने अधम शरीरों से भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसे सभी बंदर भालूगण, वाह।